हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 1 फरवरी और आज के इस वीडियो में हम 1 फरवरी से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। इसके पहले कल की क्लास में नहीं ले पाई थी, इसके लिए माफी चाहूंगी। कल आप लोगों ने डिस्कशन किया था भारतीय सेना पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तनसीक, ये सऊदी अरब के साथ शुरू करने जा रही है। बीटिंग द स्ट्रीट, ये हर साल नई दिल्ली में विजय चौक में आयोजित किया जाता है। टाटा ने पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली स्थापित करने के लिए एयरबस के साथ समझौता किया है। सांभर फेस्टिवल राजस्थान में मनाया जाता है। अमेरिका में अभी हाल ही में नाइट्रोजन गैस से मौत की सजा सुनाई गई है। एटीपी डबल्स रैंकिंग में विश्व में नंबर 1 पर पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बने हैं रोहन बोपन्ना। 2024 में भारत का पहला यूनिकॉर्न बनने वाला स्टार्टअप बना है कुट्रिम एआई। भारत का पहला रिसर्च आईआईटी सैटेलाइट कैंपस ये मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थापित किया जाएगा। अभी 69 फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड रणवीर कपूर ने, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आलिया भट्ट ने जीता है। रिसेंटली ईरान के द्वारा महदा, कैहान 2 और हथफ 1 ये 3 सैटेलाइट का परीक्षण किया गया है, प्रक्षेपण किया गया है, इन्हें लॉन्च की गई है। रिसेंटली पश्चिम बंगाल की कालो नुनिया चावल को जीआई टैग मिला है। तो ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों ने कल पढ़ ही लिए थे। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला और इंपॉर्टेंट सवाल। देखिए, एक रिपोर्ट है 2021-22 की जो अभी जारी की गई है। उच्च शिक्षा पर यानी कि हायर एजुकेशन पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण जो किया गया, इसमें 2021-22 के अनुसार महिला नामांकन में जो राज्य टॉप पर रहा है ये कौन है? केरला राइट आंसर हो जाएगा। अभी 2021-22 की रिपोर्ट है, जारी अभी की गई है। तो यदि हम कुल नामांकन की बात करें यानी कि मेल फीमेल दोनों को शामिल करें तो इसमें उत्तर प्रदेश टॉप पर, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है। लेकिन महिलाओं के नामांकन में केरल ने पहला स्थान, दूसरा स्थान तेलंगाना को मिला है। केरल आप इंडिया के नक्शे में देख सकते हैं। केरल की लोकेशन साइलेंट वैली यानी कि शांत घाटी का संबंध केरल से ही है। इसकी कैपिटल तिरुअनंतपुरम, जहां भारत का पहला स्पेस टेक पार्क स्थापित किया गया। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। नेशनल पार्क में इडुक्की वन्य जीव अभ्यारण्य, इरवकुलम राष्ट्रीय उद्यान आप रिलेट कर सकते हैं। झीलों में पेरियार, वेम्बनाद लेक। यदि आप केरल के करंट अफेयर रिलेट करें तो भारत का पहला ग्राफीन सेंटर ये केरल में स्थापित किया गया है, स्थापित किया गया है। देश की पहली सोलर बोट जो कि थी सूर्यांशु, ये केरल में शुरू की गई। साक्षरता रिपोर्ट और स्वास्थ्य सूचकांक यानी कि लिटरेसी रिपोर्ट और हेल्थ इंडेक्स दोनों में ही केरला टॉप पर है। 100% सोलर एनर्जी से संचालित दुनिया का पहला एयरपोर्ट ये केरल का कोच्चि ही है। और कुबलांगी देश का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज बना है, ये भी केरल में हो जाएगा। ऑप्शंस के थ्रू यदि हम देखें तो उत्तर प्रदेश से आप क्या रिलेट कर सकते हैं? ऑनलाइन गेमिंग के मामले में जो राज्य टॉप पर है ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तेलंगाना में ओडीएफ प्लस गांवों की संख्या सबसे अधिक है। महाराष्ट्र से आप क्या रिलेट कर सकते हैं? अभी जो रिपोर्ट आई थी कि सबसे ज्यादा टाइगर्स की डेथ 2023 में कहां हुई है? 54 टाइगर की डेथ ये लास्ट ईयर महाराष्ट्र में ही हुई है, जो कि देश में सबसे ज्यादा है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने संबलपुर में समलेई परियोजना का उद्घाटन किया है? समलेई मंदिर परियोजना है जिसका उद्घाटन ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किया है। अब इस समलेई परियोजना है क्या? तो इसकी फुल फॉर्म बनती है समलेश्वरी टेम्पल एरिया मैनेजमेंट एंड लोकल इकोनॉमिक इनिशिएटिव। श्री समलेश्वरी भारत के ओडिशा और छत्तीसगढ़ राज्य के पश्चिमी भाग में एक धार्मिक केंद्र, जो संबलपुर है ना, इसी की इष्ट देव है। ये वही संबलपुर है जहां पास आप हीराकुंड बांध पड़ते हैं महानदी पर, है ना। तो महानदी के ताक्त पर स्थित, जैसे महानदी का मैंने डिस्कशन भी किया, ये संबलपुर के पास है। तो देवी व समलेश्वरी को प्राचीन काल से जगत जननी, आदि शक्ति, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में पूजा जाता है। और इन्हीं के टेम्पल एरिया के डेवलपमेंट के लिए ये परियोजना शुरू की गई है ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर, भुवनेश्वर में याद रखिए लिंगराज मंदिर है। प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर कहाँ है? ओडिशा के भुवनेश्वर में। कलिंग स्टेडियम भी यही है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल रघुवर दास। नेशनल पार्क में भीतरकनिका, सिमलीपाल। लेक्स में चिल्का लेक आप याद रखिए। चिल्का लेक ना ये भारत में सबसे खारे पानी की लेक हो जाएगी। ओडिशा के करंट अफेयर यदि हम देखें तो भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम यहीं पर स्थापित किया गया है, जो कि है बिरसा मुंडा स्टेडियम। ओडिशा के राउरकेला में इसकी स्थापना की गई है। ओडिशा सरकार ने हाल ही में जंगल जामी योजना की शुरुआत की गई और धानु यात्रा महोत्सव और नुआखाई फेस्टिवल है जो कि यहीं पर मनाया जाता है।
अब एक एक चीज यदि आप रिलेट कर सके, उत्तर प्रदेश से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट रिलेट कर सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा चर्चे में था। इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कंगना रनौत की नियुक्ति की गई थी। समान नागरिक संहिता यानी कॉमन सिविल कोड लागू करने वाला जो भारत का दूसरा राज्य है, ये है उत्तराखंड, पहला गोवा है। हिमाचल प्रदेश का करंट अफेयर हाल ही में हमने ये पढ़ा है कि जो यहाँ का हाटी समुदाय है ना, इसे एसटी कैटेगरी में शामिल किया गया है। आगे चलते हैं। हाल ही में कन्नूर में बोली जाने वाली किस भाषा को विलुप्त की कैटेगरी में रखा गया? विलुप्त यानी एक ऐसी भाषा है जो अपना वजूद खो रही है, तो ये है मधिका भाषा। कन्नूर में बोली जाने वाली मधिका भाषा को विलुप्त की कैटेगरी में रखा गया है। मधिका जो है ये चकलिया समुदाय द्वारा बोली जाने वाली एक भाषा है। कुछ कुछ आज टाइपिंग मिस्टेक हो रही है हिंदी में, मैं सुधार करके दे दूंगी आप लोगों को। तो सदियों पहले कर्नाटक के कन्नूर में, जो कि अब केरल में स्थानांतरित हो गई है, ये तेजी से विलुप्त होती जा रही है, यानी कि ये समुदाय स्थानांतरित हो गया है। कन्नूर स्थानांतरित हो गया है, ये नहीं बोल रही हूं मैं। ये कन्नड़ के समान लगता है। ये तेलुगु, तुलु, कन्नड़ और मलयालम का मिश्रण है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने दुनिया की पहली मेथनॉल सक्षम कंटेनर जहाज लॉन्च करी है? तो ये रिसेंटली मर्सक कंपनी के द्वारा लॉन्च की गई है। कहां से? तो डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन से। इस जहाज ने उल्सान यानी दक्षिण कोरिया से कोपेनहेगन, डेनमार्क के कोपेनहेगन तक 21,500 किलोमीटर की यात्रा तय करी है। ऑप्शंस के थ्रू यदि हम देखें तो बोइंग कंपनी ये अमेरिका की है, जिससे भारत चिनूक हेलीकॉप्टर लेने जा रहा है। एयरबस ये कहां की कंपनी है? ये फ्रांस की कंपनी है। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसने अपना सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ये कहां स्थापित किया है? तो ये कर्नाटक के तुमकुरु में स्थापित किया गया। इसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अभी हाल ही में किया गया था। आगे चलते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश को ब्रह्मोस मिसाइल के निर्यात की घोषणा की है? काफी समय से चर्चे में था। तो भारत फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात है जो कि ये करने जा रहा है। डीआरडीओ के जो अध्यक्ष हैं समीर वी कामत, इनके अनुसार भारत फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लिए ग्राउंड सिस्टम का निर्यात शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये किसी विदेशी राष्ट्र के साथ डीआरडीओ का अब तक का सबसे बड़ी डील होने जा रही है, जिसका मूल्य 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। फिलीपींस, जिसकी कैपिटल मनीला, जहां पर आप एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय पढ़ते हैं, इसी मनीला में अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान का भी मुख्यालय है। जबकि भारत में राष्ट्रीय चावल अनुसंधान का मुख्यालय आप पढ़ते हैं ओडिशा के कटक में। यहाँ की करेंसी हो जाएगी पेसो। ठीक है। अब ऑप्शंस के थ्रू यदि हम देखें तो रशिया की भारत के साथ डील AK-203 असॉल्ट राइफल को लेकर के है। फ्रांस के साथ जो भारत ने डील की थी ये राफेल विमान को लेकर के थी। अभी राफेल M को लेकर के भी समझौता हो गया है। और जापान के साथ भारत की जो डील है देश में पहली बुलेट ट्रेन को लेकर के है, जो कि अहमदाबाद से मुंबई के बीच में चलाई जा रही है। अगला प्रश्न है, ट्राई के अध्यक्ष के रूप में रिसेंटली किसकी नियुक्ति की गई है? ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इसके अध्यक्ष अभी हाल ही में अनिल कुमार लोहाटी बन गए हैं। अनिल कुमार लाहोटी जो कि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष थे। अभी रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? जया वर्मा सिन्हा है। तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1997 में हुई। दिल्ली में मुख्यालय। अनिल लाहोटी ये अध्यक्ष बने हैं। सेक्रेटरी ये है सुनील कुमार गुप्ता। ऑप्शंस के थ्रू यदि हम देखें तो अरविंद पनगड़िया ये 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कुछ समय पहले ही बनाए गए हैं। ये नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष रह चुके हैं। नीना सिंह की नियुक्ति अभी हाल ही में सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक के रूप में की गई है। जबकि ITBP इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के महानिदेशक राहुल रसगोत्रा बन गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में 84वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहां आयोजित हुआ है? इसकी शुरुआत रिसेंटली महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई में की गई है। 84th इसका एडिशन है, जिसका उद्घाटन वर्तमान में जो लोकसभा के स्पीकर है ओम प्रकाश बिरला जी के द्वारा किया गया है। मुंबई की यदि मैं बात करूं, महाराष्ट्र की कैपिटल है, अरेबियन सी के किनारे है। यहाँ पर सभी फैक्ट मैंने मुंबई से ही रखे हैं। जैसे यहाँ पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इन सभी का मुख्यालय है। प्रसिद्ध सिद्धि विनायक मंदिर आप यहीं पढ़ते हैं। 7 टापुओं का शहर मुंबई है। भारत का हॉलीवुड यही है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। लगातार दूसरे वर्ष ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में शामिल है। भारत की पहली अंडर वाटर टनल यहाँ पर बनाई गई। अभी यदि आप रिलेट करेंगे ना तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर
अटल सेतु का भी उद्घाटन किया है। मुख्यमंत्री यहाँ के एकनाथ शिंदे, राज्यपाल रमेश बैस है। नेशनल पार्क में तडोबा, अंधेरी, पे, सह्याद्री आप रिलेट कर सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट है वो बता रही, झीलों में एक लोनार लेक, ये इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र से रिलेट कर सकते हैं। दिल्ली से देखिए कई इवेंट्स होते हैं दिल्ली में, लेकिन अभी तक महत्वपूर्ण यदि मैं रिलेट करूं तो G20 एक आप रिलेट कर ही सकते हैं। ये 2023 में हुए सम्मेलनों में प्रमुख है। एक रायसीना की भी जो बैठक है, रायसीना डायलॉग, ये भी दिल्ली में आयोजित की जाती है। अभी एक महत्वपूर्ण एरो शो का उद्घाटन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया था। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में नासिक में राष्ट्रीय युवा जो दिवस मनाया गया 12 जनवरी को, इसके लिए राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का आयोजन ये किया गया था महाराष्ट्र के नासिक में। नासिक वही है, गोदावरी नदी के किनारे है, और ये जो गोदावरी नदी है ये नासिक के पास त्र्यंबक की पहाड़ी से निकलती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसी प्रतिष्ठित फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है अजीत मिश्रा को। ये भारत में जन्मे हैं, इन्हें ब्रिटेन में सम्मानित किया गया है इस प्रतिष्ठित अवार्ड से। किस लिए सम्मानित किया गया है? ये देखिए, एक तो ये प्रतिष्ठित वकील है, तो इन्हें कानूनी और सार्वजनिक जीवन में इनके द्वारा जो कंट्रीब्यूशन दिया है इसके लिए सम्मानित किया गया है। B.R. कंबोज, इन्हें रिसेंटली MS स्वामीनाथन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये देखिए जनवरी का ही अवार्ड है जो मैंने ऑप्शन में रखा है। रंजन गोगोई जी हैं, इन्हें असम वैभव अवार्ड 2024 से सम्मानित किया जाएगा। और कर्पूरी ठाकुर का नाम इंपॉर्टेंट है, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, भारत रत्न अवार्ड देने की घोषणा मरणोपरांत इन्हें ही की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने दुनिया का पहला ग्रीन अमोनिया की आपूर्ति के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? यह समझौता रिसेंटली जापान के साथ किया गया है। भारत की नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी है ACME। ACME ग्रुप ने हरित अमोनिया की आपूर्ति के लिए जापान की कंपनी IHI कॉरपोरेशन के साथ समझौता कर लिया है। जापान, जिसकी आप लोकेशन देख सकते हैं, 4 प्रमुख द्वीपों में आप इसे होन्शु, क्यूशु, सिकोकू और हकाइडो को रिलेट कर सकते हैं। इसी के होन्शु द्वीप पर जापान की कैपिटल टोक्यो, करेंसी येन, प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा है। यदि आप जापान के करंट अफेयर रिलेट करें तो चंद्रमा पर पहुंचने वाला 5वां देश ये रिसेंटली बना है। इसी के सहयोग से भारत में बुलेट ट्रेन चलने जा रही है। लास्ट ईयर जो G7 समिट रही थी हिरोशिमा जापान में आयोजित की गई, जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एज अ गेस्ट गए थे, क्योंकि भारत G7 का मेंबर नहीं है। वहां जाकर के इन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया था। दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जर्मनी में चलाई गई। फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर के समझौता है, जस्ट मैंने बताया। और S-400 को लेकर के भारत रशिया के बीच में डील है, ये आप रिलेट कर सकते हैं। लास्ट का प्रश्न मैंने रिवीजन कर रखा है, शीत युद्ध के बाद नाटो ने कौन सा सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास प्रारंभ किया है? तो ये है स्ट्रीट फास्टर डिफेंडर। तो नाटो ने शीत युद्ध के बाद अपनी इसी सबसे बड़े एक्सरसाइज की शुरुआत करी है। इसका पर्पस है ये सुनिश्चित करना कि रशिया के साथ किसी बड़े युद्ध की स्थिति में अमेरिकी सेना किस तरह अपने यूरोपीय सहयोगियों की मदद कर सकती है। इसमें नाटो के सभी 31 देश और स्वीडन के सैनिक शामिल होने जा रहे हैं, क्योंकि स्वीडन जल्द ही नाटो का सदस्य बन सकता है। नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। भारत इसका मेंबर नहीं है। 31 मेंबर कंट्री है, 31वां है फिनलैंड। साइक्लोन एक्सरसाइज भारत की किसके साथ आयोजित की गई है? इजिप्ट के साथ। डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज किसके साथ होती है? इसका आंसर आप लोग बताएंगे, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। वज्र प्रहार एक्सरसाइज ये भारत की अमेरिका के साथ होने वाली एक्सरसाइज हो जाएगी। आगे चलते हैं, प्रमुख व्यक्ति और उनके कार्य देख लेते हैं। जीके में बहुत सिंपल सा प्रश्न मैंने रखा है। ओरिविले आश्रम अरविंद घोष की शुरुआत, रामकृष्ण मिशन की शुरुआत विवेकानंद ने, इन्हीं के द्वारा शिकागो में 1893 में भाषण दिया गया था। शिवाजी उत्सव बेसिकली ये महाराष्ट्र में ज्यादा फेमस है। बाल गंगाधर तिलक की शुरुआत थी। BHU की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी। राष्ट्र गीत जो है वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा ये रचना की गई। शांति निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर से आप रिलेट करेंगे। ऑल इंडिया होम रूल लीग यानी बेसेंट, बारदोली सत्याग्रह सरदार पटेल। गांधी जी को महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही कहा था, और राष्ट्रपिता इन्हें सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया। बच्चों के लिए दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम जिसने शुरू की, कैमरून इसका राइट आंसर था, जो कि अफ्रीकन कंट्री है।
अफ्रीकी कंट्री है। आज का सवाल आपका है, ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेन सिंगल में किसने अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीता है, इसलिए मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।